नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत-बहुत स्वागत है जनता टीवी में और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। अब एक के बाद एक हम कई मेहमानों को इस कार्यक्रम में लेकर के आ रहे हैं और उनसे पूछते हैं तीखे सवाल। आज जो मेहमान जिन्हें हम जोड़ रहे हैं, वो हरियाणा की राजनीति में हेवी वेट पॉलिटिशियन है। यानी भारी भरकम पॉलिटिशियन है और उनकी आवाज भी काफ़ी भारी भरकम है, काफ़ी वज़न होती है उनकी आवाज में। अब ऐसी पार्टी से उनका ताल्लुक है, जो 11 वर्षों से एक संगठन बनाने को लेके पसीने चुआ रही है। राहुल गांधी को आना पड़ा कि भाई संगठन बनाओ हरियाणा में। ऑब्जर्वर्स की एक लंबी चौड़ी टीम बनी और जब राहुल गांधी चंडीगढ़ आए तो 17-18 वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई। अब मैं जोड़ रहा हूं उनको जो हेवी वेट पॉलिटिशियन है कांग्रेस में और अकेले कई बार कई लोगों पे भारी पड़ते हैं। आप समझ गए होंगे हसन से ताल्लुक रखते हैं और शमशेर गोगी उनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है गोगी साहब। धन्यवाद सभी को वो प्रणाम। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि गोगी साहब जो हैं वो हेवी वेट पॉलिटिशियन है, शरीर वजन से भी और उनकी बातों में भी काफ़ी वजन। अब आपने ये राहुल गांधी आए उसके 1-2 दिन पहले मैंने देखा कि आप कह रहे हैं ये दूध की रखवाली जो है वो बिल्ली के हवाले ना हो जाए। तो ये बिल्ली कौन है? दूध तो मैं समझ गया ये संगठन है। ये बिल्ली कौन-कौन है? एक है या कई बिल्लियाँ हैं? देखो अब आपने ऐसा सवाल पूछ लिया। अभी संगठन का कार्यक्रम जारी है जी। और संगठन बनने जा रहा है। राहुल जी को हरियाणा जैसी छोटी सी स्टेट का संगठन बनाने के लिए खुद चंडीगढ़ आना पड़े, लोगों को समझाना पड़े, हाँ, तो सबको समझ लेना चाहिए कि किन लोगों की वजह से ये संगठन ना बन के किनको फायदा हाँ, हुआ है, कौन हाँ, इसका दुरुपयोग करना चाहते थे। हुँ, जिन्होंने इसका फायदा उठाया है हाँ, वो नहीं चाहते कि संगठन बने। संगठन बनने से क्या है कि पार्टी की ताकत हुँ, मजबूत होती है, दिल्ली मजबूत होती है। उससे जो लोकल प्रभाव डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो लीडर कमजोर होते हैं। हुँ, तो अब संगठन बनेगा। हुँ। बिल्ली तो आप समझ लो वही है जिसको मेरी बात से तकलीफ हुई होगी, सब बिल्लियां हैं। कौन-कौन है ऐसे 2-3 नाम ज़्यादा ना तो 2-3 बड़ी नहीं, बिल्लियों का नाम नाम अगर बता दें आप? नाम लेंगे फिर ठीक नहीं है अभी, क्योंकि संगठन चल रहा है और अच्छा, राहुल जी की इंस्ट्रक्शन है भी जब हाँ, तक संगठन ना बन जाए कोई टीवी के हाँ, ऊपर कोई ऐसा वैसा बयान नहीं देना। अच्छा। लेकिन सब ये जनता है ना, सब जानती है, आप भी जानते हो। तो ये बिल्ली ढूँढने के लिए जैसे दिल्ली से मान लीजिए कोई चले, है ना? तो उसे किस रोड में जाना चाहिए? ये जीटी वाले रोड में जो करनाल होते हुए करनाल सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र होते हुए जाता है। एक सड़क बहादुरगढ़ से इंटर करती है ना? तो वो जो है रोहतक-वोहतक होते सिरसा डबवाली पहुँच जाती है। एक आप फरीदाबाद की तरफ भी घुस सकते हैं, मेवात होकर के गुड़गाँव से निकल कर दक्षिण हरियाणा भी जा सकते हैं। तो अगर मुझे बिल्ली से मुलाकात करनी हो, है ना? तो कौन से रोड में घुसना बेहतर रहेगा? नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली में ही मिल जाएंगी सब। हाँ, दिल्ली तो दिल्ली में तो रहते ही हैं, हरियाणा लेकिन में मतलब आने मैं की सोच जरूरत नहीं है। अच्छा दिल्ली में ही है। जो पार्टी का नुकसान करते हैं या करवाते हैं वो सब दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, तो वो आप हरियाणा वाले मतलब तो ये सब बेचारे हरियाणा वाले तो मेहनत करते हैं, सड़कों जी, पे प्रदर्शन करते हैं, दिन रात दरियां बिछाते हैं। जो हाँ, वर्कर हैं या लोकल लेवल पे जो लोग हैं, हाँ, उनका सदुपयोग या मिस यूज कौन कौन करता है। हाँ, मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि कांग्रेस संगठन जो है वो हाँ, एक परिवार या एक व्यक्ति तक सीमित ना रह के, हुँ, कांग्रेस का मतलब है 36 बरादरी का संगठन। हुँ, तो 36 बरादरी के लोग उसमें होने चाहिए और जितने हुँ, भी बड़े नेता हैं सबकी सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, तभी हुँ। जाके कांग्रेस मजबूत होगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, मैं व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं कहता।
मुझे लेकिन लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ जबरदस्त क्लास ली है। मतलब गोगी जी भी जो हैं, शमशेर गोगी साहब भी संभल संभल के बोल रहे हैं। मतलब किसी बिल्ला बिल्ली मैं का नाम। नहीं, रंजन साहब, इसलिए है कि हाँ, अगर राहुल गांधी जी ने कोई बात कही है तो उसको फॉलो करना हमारा फर्ज है। हाँ, सच बोलना भी हमारा फर्ज है, हम्म, और सच ठीक है, बोलने से तो मैं नहीं कतरा रहा हूं। जी, लेकिन मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि संगठन चल रहा है। और हाँ, हमारी जो बात उन्होंने की है, उस बात हाँ, को मैं भी मानता हूं कि राहुल जी कह रहे हैं कि कमिटेड हम्म, आदमी हम्म, जो कांग्रेस की विचारधारा में और हम्म, संविधान के अंदर विश्वास रखते हैं, हम हम्म, उन्हीं को संगठन में लेंगे। जो हम्म, लोग बैकग्राउंड से बीजेपी आरएसएस के लोग हैं या हम्म, और लोग हैं, उनको इसमें संगठन में जगह नहीं दी जाएगी। जो ठीक लोग है, स्लीपर हाँ, सेल बन के कांग्रेस का नुकसान कर चुके हैं, उनको भी दूर रखा जाएगा। तो जब हाँ, इतनी बात राहुल जी कह रहे हैं, तो उसको फॉलो करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है। ये जो ऑब्जर्वर्स की लिस्ट है, मैं ये देख रहा था कि 35वें नंबर पर आपका नाम है ना? तो ये 35 नंबर तो आप समझते ही होंगे कि उसमें कई ऑब्जर्वर्स हैं, तो 35वें नंबर पे आपका नाम है। मतलब सब ठीक-ठाक है या आपको लगता है कि अब भी जो नहीं, है। नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जिसने लिस्ट बनाई है ना, हाँ, ये मतलब उसको या तो सीनियोरिटी के हिसाब से बनानी चाहिए थी। उन्होंने मेरे ख्याल में जैसे जैसे लिस्टें हुँ, मतलब बना दी, आप हुँ। देखोगे 32 नंबर तक एक ही पक्ष है, उसके बाद बदल बदल के वो, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं मतलब पड़ता वो 35वें पे हो या 70 पे हो। मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर्स की भी जो लिस्ट बनी, तो पहले 32 नंबर पे वही लोग हैं, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ। वही लोग वो हैं ये जिनसे जिसने रखवाली लिस्ट करनी है बनाई है दूध की। उसकी, जिसने ये देखो, मेरे हिसाब से अगर हाँ, मैं कांग्रेस का प्रोटोकॉल समझता हूं तो भाई शुरू में जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे उनका नाम हुँ, लिखते, फिर एक्स हुँ, मिनिस्टर का लिखते, एक्स एमएलए का लिखते, फिर आगे जैसे भी मतलब उस बढ़ाते तो ज्यादा हुँ, अच्छी लगती लिस्ट। हुँ। हाँ, मतलब लेकिन लिस्ट बनने में बनाने भी वाले आजकल जिनसे आप दूध की रखवाली करना चाहते हैं, वो उस लिस्ट में भी हावी हैं, है ना? शुरू में 32 नाम उन्हीं का है जिनसे आप दूध की रखवाली करना चाहते हैं, उसी खेमे का नाम है। नहीं, चलो अब खेमा खत्म है। अच्छा। अब राहुल जी ने कह दिया कि मतलब कोई भी सिंगल आदमी काम नहीं, अब तो सबने मिलके काम करना है। और हुँ, जो उनकी भावना है, जितना मैं समझता हूं कांग्रेस को, सारी उम्र होगी मेरे को, हुँ, उसके हिसाब से अब सामूहिक नेतृत्व चलेगा, इसलिए खेमा खुमा मेरे को लगता है खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये आप खेमा-खुमा कह रहे हैं खत्म हो जाएगा, अभी ऑब्जर्वर्स अब जाने शुरू हुए हैं। दादरी हाँ, का मैं फुटेज देख रहा था, अभी 2-3 दे कल परसों की ही बात है। और दादरी में जो कुछ वीडियो सामने आया, इतना राहुल गांधी के समझाने, कहने के बाद भी दादरी का जो अब फुटेज आप देख लीजिए, ऑब्जर्वर बैठी हैं और लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है। अब देखो, मैंने देखी नहीं हो वीडियो, भेज लेकिन दूँगा आपको अगर मैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई हुँ, ऑब्जर्वर आए, सब हुँ, लोगों को मिलने के लिए वो कह रहे हैं, तो फिर हुँ, जल्दी क्या है? कोई पहले मिलेगा, कोई बाद में मिलेगा। या तो वो जा रहे हो, पांच हुँ, पांच 7-7 दिन वो सब जगह लगा रहे हैं। दादरी तो सबसे छोटा हुँ, डिस्ट्रिक्ट है। हुँ, दो ही हुँ, कॉन्स्टिट्यूंसी है, भाडला और दादरी उसमें। हाँ, तो वहां हुँ, तो 2 दिन में ही काम हो जाएगा सारा। हुँ, जहाँ पे भी ऑब्जर्वर पूरा, जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर है, उन्होंने 6-6 7-7 दिन का प्रोग्राम बनाया है। हाँ, तो मिलने में किसी को, मैं तो सबको कहूंगा कि पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हुँ, पॉजिटिवली राहुल जी इतना प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए और हुँ, पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। हुँ। और ये जो ये गड़बड़ करते हैं ना, ये वही लोग जी, हैं जो पीछे स्लीपर सेल थे, 5-7 साल 10 साल कुछ नहीं किया होगा। अब वो हाँ, मतलब एकदम से भाग के आगे निकलने की कोशिश में कई बार हुँ। गड़बड़ हो जाती ये
जब राहुल गांधी आए तो सुना कि कई तरह की बातें हुई, आप भी उसमें थे ही, है ना? जो नसीहत देनी थी और जो कड़ेपन के साथ, जो कड़ाई के साथ बात करनी थी, वो सब किया। लेकिन जो 18 जो वरिष्ठों की जो बैठक हो रही थी, सुना उसमें भी टोका-टोकी होती रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कुछ कह रहे थे तो बहन शैलजा ने टोका, फिर राहुल गांधी ने उसमें बीच में इंटरफेयर किया। ये क्या-क्या अंदर उस बैठक में भी होता रहा? देखो, मैं उस बैठक में था नहीं। जी, तो लेकिन मैंने खबर तो तो जो सारी होगी वीडियो ना आपके पास? खबर तो सारी नहीं, होगी लेकिन आपके मेरे पास। पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि आपस में टोका-टाकी हुई। मेरे पास हुँ, तो ये खबर है कि अपनी-अपनी बात सबने रखी। हाँ, तो हुँ, उनमें मतलब राहुल जी ने सबको कहा, जो 18 के 18 आदमी थे। हुँ, टोका-टाकी की मैंने बात सुनी नहीं। हुँ, मेरी शैलजा ठीक, जी से भी बात हुई है और लोगों हाँ, से भी हुई है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि अंदर टोका-टाकी हुई है। लेकिन ये बात तो मैंने वीडियो में सुनी और हाँ, ये बात राहुल जी ने ज़रूर कही है भी अब एक नहीं, सबका चलेगा। मैं नहीं, हम अच्छा, चलेगी। हाँ, हाँ। अब हम का प्रयोग ज़्यादा होगा, मैं का कम होगा। मैं का कम होगा और हम का ज़्यादा होगा। हाँ। ये अब तक संगठन क्यों नहीं बन पाया? राहुल गांधी जी का क्या, या जो सारे वरिष्ठ थे, या आप लोग सब वरिष्ठ हैं, क्या कारण रहा जिसको सुलझाने राहुल गांधी आए? 11 वर्षों से नहीं बन पाया। तो मेरी उसमें पर्सनल राय जिनके है। जिनके जिनका जिनका जिंदाबाद आप करते हैं, बहन शैलजा, वो भी रही अध्यक्ष, उनके भी कार्यकाल में नहीं बन पाया। क्या वजह थी? नहीं, उन्होंने उन्होंने बहुत कोशिश की और हुँ, मैं कहता हूँ उनके टाइम में या उससे पहले या उसके बाद में भी नहीं बन पाया, तो ये हुँ, कांग्रेस की बदकिस्मती थी। इसीलिए आज संगठन ना होने की वजह से ही हम हरियाणा में कांग्रेस सत्ता के बाहर है हुँ, और ये जिम्मेदारी तो जो कर्णधार है उन्हीं की बनेगी। हुँ, लेकिन मेरी पर्सनल राय है, हाँ, भी संगठन के होते हुए, मजबूत संगठन के होते हुए हुँ, लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र के अंदर सामूहिक नेतृत्व मजबूत होता है और हुँ, बिना संगठन के व्यक्ति मजबूत होता है। उसकी हुँ, अपनी चौधर जो है, वो ज़्यादा स्पीड से धक्काशाही ज़्यादा स्पीड से चल सकती है। तो इसलिए हुँ, कहीं न कहीं जो स्वार्थ है ना अपने-अपने, हुँ। उन स्वार्थों की वजह से ये सारी अड़चनें लगी रही। मतलब क्यों कई बार, है ना, ये गुटबाजी, है ना, एक कैथल अब गुट, मान लो रोहतक मैं गुट, है ना, आज सिरसा आज अंबाला गुट, है ना, एक दक्षिण हरियाणा में कैप्टन अजय यादव गुट, इतने सारे गुट हैं। क्या ये सही नहीं है कि सारे गुट अपने अपने लोगों को हर जगह फिट करना चाहते रहे और इसलिए संगठन नहीं बना? और हरियाणा कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई कि राहुल गांधी को खुद आना पड़ा कि भाई आपस में सब इधर-उधर गुटबाजी मत करो और एक संगठन बनाओ। मतलब एक बार अभी जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनकी एक लिस्ट भी बन गई, लेकिन वहाँ सेंटर में जाकर के होल्ड हो गया। तो असली वजह तो गुटबाजी ही है ना, हर आदमी चाहता है, हर गुट चाहता है उसके ही लोग हर जगह फिट हो जाएँ। नहीं, देखो ये बात ठीक है, जितने भी बड़े नेता हैं उनके फॉलोअर हैं। हुँ, तो मैं इसको गुटबाजी नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ कि ये हेल्दी संघर्ष है और इससे पार्टी मजबूत होती है। सभी नेता चाहते हैं कि मेरा समर्थक जो है वो इसमें हुँ, सेट हो, आगे बढ़े। लेकिन हुँ, उस संघर्ष से ही गुटबाजी बढ़ जाती है और पत्रकारों में, लिखने हुँ, में, उसमें फिर वो गुटबाजी चलती है, चर्चा में भी गुटबाजी रह जाती है। वैसे ये गुटबाजी नहीं है। हुँ। फिर संघर्ष क्या है तो ये? हेल्दी हो तो उससे पार्टी हाँ, मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती है। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर संगठन रहता, तो जो 2024 में चुनाव हुए, है ना? गोगी जी के बारे में कहा जा रहा था जीत जाएँगे, माहौल बहुत अच्छा है, तमाम तरह की चीज़ें, फिर भी आप हार गए। क्या आपका बड़बोलापन, कुछ स्टेटमेंट ऐसे आपके आए कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, बचेगा तो फिर दूसरों का भरेंगे, विपक्ष ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया। क्या ये सब वजह बनी आपके हार की? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हो, मेरे को बच्चा-बच्चा जानता है और मैं हुँ, आज भी आपके माध्यम से भी कह सकता हूँ, जिन हुँ, लोगों ने मेरा मेरा मज़ाक बनाया, उनकी भी इंक्वायरी कराओ और मेरी भी कराओ।
मेरा तो हम्म 40 साल का ऊपर का जिंदगी है हम्म राजनीति में। हम्म कोई भी हम्म मतलब मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन मैं बात ये कह भी नहीं रहा था। हम्म मैं तो ये कह रहा था भाई हल्के जिला बनेगा हम्म और अपनी सरकार बनेगी हम्म तो हम करेंगे। वो जो लफ्ज है उन्होंने बीच में से निकाल लिया, बात तो हल्के की हो रही थी। अच्छा। और ये इतना प्रचार साम दंड भेद और मेरी हाँ, हार का कारण बीजेपी हम्म नहीं है। अच्छा। देखो मेरी खुद की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी गलती होगी, मैं मानता हूं उसको। हाँ, मेरी हार का कारण पार्टी का स्लीपर सेल ही है। अच्छा। मेरी लड़ाई मैं बीजेपी से नहीं आ रहा, मैं तो हाँ, पार्टी के स्लीपर सेल से ही आ रहा हूं। कैसे? आप मतलब भाई जो कांग्रेस के लोग थे हम्म वो मेरे आप इतना विरोध कर रहे थे, बीजेपी वाले इतना विरोध नहीं कर रहे। अच्छा। जबकि पिछले 15 साल में 3 इलेक्शन जो हुए हैं, 14, 19 और 24, हम्म करनाल डिस्ट्रिक्ट में मैं ही अकेला आदमी हूं जो कांग्रेस का झंडा फहराया, जिसने हम्म 15 3 इलेक्शन में अकेला गोगी जीता है संसद से। हम्म उसी को हराने में पूरी कांग्रेस के लोग लगे हुए थे। अच्छा। कुछ छोड़ दो, सारे हम्म सोच रहे थे भी बराबरी हो जाए। और कुछ हम्म नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का भी दिशा निर्देश था भी ये जीतना नहीं चाहिए। मतलब बड़े नेता, कांग्रेस के ही बड़े नेता हरियाणा से? कांग्रेस के इसमें कहने में क्या बुराई। अच्छा, कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं का इशारा था कि शमशेर और गोगी को हरवाओ इस बार। एकदम पहले मैं बोल चुका हूं, अब बार बार उनका नाम लेना भी ठीक नहीं है, सब कुछ क्लियर है आपको। हाँ, तो ये वही लोग हैं ना जिनसे आप दूध की रखवाली करना चाहते हैं? और शायद ये तो पार्टी को देखना है अभी किससे करवानी है रखवाली। हाँ, नहीं नहीं, मतलब समझ पार्टी रहा हूँ कि हाईकमांड डिसाइड करेगी भाई हाँ इस दूध में से आगे दही भी बनाना है, उसमें से लस्सी भी पीनी है, फिर हाँ मक्खन भी खाना है, घी भी खाना है, या हाँ सीधा दूध ही कोई पी जाए हाँ तो बाकी का माल कहाँ जाएगा। हाँ, तो ये वही वाले लोग हैं ना जो स्लीपर सेल जो आपको हरवा रहे हैं ये या आप हरवा दिया। मैं कह रहा हूँ आप मेरे से क्यों करवा रहे हो, कौन है अरे आपको तो मेरे से बेहतर पता है। इलेक्शन लड़े आप, जब हारे राहुल आप, दूध की रक्षा रहे ये सबसे ज्यादा चिंता आप, कौन कौन बिल्ली पहचानते हैं आप। तो राहुल गांधी ने पूछा नहीं कि गोगी जी ये बताइए, राहुल गांधी जब प्रचार करने हरियाणा में आए तो उद्घाटन आपके ही कंस्टिट्यूएंसी से किया। लोग ये बड़ी चर्चा हो गई कि देखो राहुल गांधी के यहाँ शमशेर गोगी की कितनी पैठ है, पहली सभा आपके यहाँ, और आप ये कह रहे हैं पूरा कांग्रेस आपकी मदद में। फिर आप कह रहे हैं कि स्लीपर सेल और हरियाणा वो के कुछ वो जो लोग रैली जी। जो रैली थी और जो राहुल गांधी जी ने मेरे प्रति प्यार दिखाया, वो ही कांग्रेस के हाँ, कुछ लोगों को खड़ गया। अच्छा। ये और कुछ उन्हीं लोग को राहुल कौन जी है? मतलब आप समझते उस होंगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ गोगी साहब जितना आप समझते हैं। बहुत ही तो जनाब एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी मैं हूँ मैं। आपको जिन लोगों को राहुल जी हाँ, स्लीपर सेल कहते हैं उनका मेरे को नाम लेने की क्या जरूरत है, अब राहुल जी ने पहचान लिया। अच्छा, राहुल जी ने पहचान लिया। हाँ, तो खुद ही मैं कहा ये उन्होंने पूछूं भी स्लीपर कि सेल से बचो। हाँ, तो राहुल जी ने पहचान लिया इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम अब तक तय नहीं हो पा रहा है क्या? देखो ये तो हाई कमांड का मामला है और एमएलए में से बनना है। मैं एमएलए होता तो मैं बता देता आप। हाँ, अरे खबर तो सब रहती है आपको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं राहुल कहता हूँ गांधी को जो स्लीपर सेल की चिंता है, इसलिए ये लीडर ऑफ अपोजिशन के फैसले में देरी हो रही है क्या? हो सकता है ये भी कारण हो, हाँ, ये कारण हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने स्लीपर सेल को पहचान लिया है। देखो राहुल गांधी जी ने पब्लिकली कहा है कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल है, बिना पहचाने तो नहीं कहा होगा। हाँ, जब उन्होंने पहचान लिया है तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो राहुल गांधी गए मध्य प्रदेश तो कह रहे थे कि दो तरह के घोड़े तो आपने देखे होंगे, एक होता है जंगी घोड़ा और एक होता है बारात वाले घोड़े, है ना?
तो बड़ी ताली बजी। कहा कि एक और घोड़ा होता है ना? वो होता है लंगड़ा तीसरा घोड़ा, लंगड़ा वो होता है लंगड़ा लंगड़ा घोड़ा, लंगड़ा है घोड़ा। ना? तो लंगड़ा घोड़ा क्या है कि बाकी जंगी घोड़ों को भी काम करने नहीं देते हैं, परेशानी पैदा करते हैं। कह रहे थे कि इन लंगड़े घोड़ों को अब रिटायर कर देना चाहिए और ज़्यादा अगर टाँग अड़ाने की कोशिश करेंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ये हरियाणा में भी कुछ बारात वाले, कुछ जंगी और कुछ लंगड़े हैं क्या? सब जगह हैं पूरे हिंदुस्तान में। हुँ, हरियाणा में थोड़े ज़्यादा होंगे। अच्छा। कौन वाले ज़्यादा हैं, लंगड़े वाले या दिल्ली के बारात वाले या जंगी? नहीं, सारी तरह के हैं, लेकिन दिल्ली के नज़दीक है ना, इसलिए यहाँ घोड़े जल्दी दिखाई दे जाते हैं। अच्छा, मतलब और मैं ये आपने समझना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में किस तरह के घोड़े ज़्यादा हैं? किस नस्ल वाले? देखो, आपने देखा कभी फुटबॉल का मैच? हाँ, कई कई प्लेयर बार। सिर्फ इसलिए फुट तो कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो बॉल हाँ, पे ज़्यादा टाँग नहीं मारते, वो एक-दूसरे को टाँग अड़ाते हैं बस। हाँ, और टंगड़ी हुँ, कहते भी टंगड़ी अड़ा दी और हाँ, प्लेयर गिर गया। हाँ, उनकी ड्यूटी यही होती है। तो कांग्रेस में अच्छा, भी ऐसे जो राहुल जी कह रहे हैं ना, वो लंगड़े घोड़े हैं, उनका हाँ, काम यही है भी कांग्रेस का काम बिगाड़ना है बस। हाँ, कांग्रेस बढ़े ना, आगे मजबूत ना हो। और मैं हाँ, आपको देखो दावे के साथ कह रहा हूँ, 1 डेढ़ महीने में संगठन बनेगा हुँ, और इस संगठन बनते ही कांग्रेस की रेल पेल होगी। हुँ, कांग्रेस हरियाणा में बहुत मजबूत है। हुँ, हिंदुस्तान में अगर कहीं कांग्रेस मजबूत है सबसे ज्यादा, तो वो हरियाणा हुँ, में है। अगर यहाँ हुँ, मजबूती में और नियत में गड़बड़ है तो वो नेताओं की है, हुँ, और अच्छा। वो ठीक हो जाएगी संगठन के बाद। तो आपको लगता है कि 1 डेढ़ महीने में संगठन बन जाएगा? बन जाना चाहिए। ठीक है। और जब संगठन बनेगा तो बिल्लियों पे भी नज़र रहेगी और आपने ऑटोमेटिकली होगी। मतलब खुद ब खुद, है ना? तो बिल्कुल। लेकिन गोगी साहब आपको पता है ना, बिल्लियों से तो दूध की रक्षा करनी ज़रूरी है ना? तब दही और फिर तब लस्सी हाँ, और तब मक्खन और तब घी। लेकिन कई बार क्या है कि दूध में मक्खियाँ भी गिर जाती। गिरेगी वो मरेगी। हाँ, मतलब फिर दूध पीने लायक नहीं रह जाता है ना ये, दूध दूध में अगर बेशक मक्खी। पीने लायक ना रहे, लेकिन हाँ। जो मक्खी गिरेगी वो भी तो मरेगी। हाँ, वो ठीक है, वो वो भी जिंदा मरेगी, नहीं रहेगी। लेकिन दूध भी अब बर्बाद करके जाएगी ना, पीने लायक अगर नहीं रह हमारे जाएगा। अगर कोई सुसाइड करके हमें बर्बाद करना चाहता है तो करेगा, उसका तो इलाज नहीं है। जी, चलिए अगर तो दूध आपको में गिर लगता है के, कि जी, तो मेरे को लगता नहीं अब मक्खियां मुखियां भी छट जाएंगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि ठीक है। उधर दूसरी तरफ शहद जो है ना कम हो रहा है धीरे धीरे। क्या कम हो रहा है? बीजेपी में शहद कम हो रहा है, वहां शहद बचा नहीं अब। अच्छा, तो ये बात तो आप उन चुनाव के पहले भी कहते थे मुख्यमंत्री हार जाएँगे, है ना? इतना ज़ोर-ज़ोर से कहते और थे मैं गोगी साहब। देखो, मैं आज भी कहता हूं कि हाँ, अगर कांग्रेस के लोगों की नीयत और कार्य प्रणाली सही होती तो हाँ, मुख्यमंत्री जीता नहीं है। हाँ, यहाँ से संजय भाटिया 6,56,000 वोट से जीता था। हुँ, मुख्यमंत्री 2.5 लाख से जीता है। हुँ, और हुँ, अगर मेरे हिसाब से काम होता और हुँ, जो मेरी समझ है, मतलब मैं नहीं कहता भी हुँ, मेरी ही मानो, हुँ, हमारे से तो किसी ने सलाह नहीं ली, हम मौके के आदमी थे। हुँ, अगर हमारी सलाह ली होती और बिल्कुल सही काम किया होता तो खट्टर साहब नहीं जीत सकते थे। और एक मैं आपको अच्छा, एक बात बताऊं, एक हाँ, ऐतिहासिक बात बताता हूं आपको आज। जी। जिस दिन करनाल से कांग्रेस का एमपी जीतेगा उसी दिन सरकार बनेगी। ये पिछला सारा रिकॉर्ड आप खुद चेक कर लेना। तो वो कब होगा? अगली बार होगा। इस अगली बार। खट्टर साहब को हरा के, खट्टर साहब की पीएचडी हम ही फेल करेंगे। यहाँ से भजन लाल जी की भी हम ही ने फेल करी करनाल में। चलिए, ये तो करनाल उम्मीद की करें जो धरती है, उम्मीद करें कि 1 डेढ़ महीने में कांग्रेस का संगठन बन जाएगा और बिल्कुल। दूध बिल्लियों से उसकी रखवाली भी हो जाएगी और मक्खियों पे भी पे नियंत्रण रहेगा कि कोई मक्खी उसमें ना गिरे
और स्प्रे कर देंगे ना। स्प्रे स्प्रे कर, मतलब दूध में स्प्रे कर, मतलब सब में देखिए नुकसान कराएंगे क्या आप। दूध अरे में स्प्रे करेंगे, फिर आदमी नहीं, पिएगा, दूध में उसकी उसकी हम दही दूध में जहरीला कर देंगे। दूध का मतलब है संगठन। अब संगठन के लोगों के हाथ में स्प्रे की शीशी दे देंगे, हाँ, वो फिर मक्खी नजदीक ही नहीं आएगी। चलिए ठीक है। और आपने ये बताया नहीं कि आपके हरियाणा कांग्रेस में बारात वाले घोड़े, जंगी घोड़े और लंगड़े घोड़े, इन इन 3 नस्लों में सबसे ज्यादा आबादी कौन से नस्ल की है? देखो अभी ये मैं आपको 1 महीने बाद बताऊंगा, जरा संगठन बन लेने दो। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। बहुत मैं बहुत हूँ बहुत बहुत मैं हूँ बहुत मुझे तो, मैं समझ रहा हूँ राहुल मैं गांधी का बहुत कांग्रेस असर का हुआ है जब सच्चा शमशेर सच्चा जी। सिपाही हूँ, और राहुल हाँ, गांधी जी का आदेश मेरे को मानना है। हाँ। आपको भी पता है कौन कौन कैसा घोड़ा है, और मेरे को भी पता है, लेकिन बोलेंगे आप 1 सवा महीने बाद। ठीक है। राहुल गांधी के दौरे का इतना असर तो है कि गोगी साहब भी संभल संभल के बोल रहे हैं। मुझे लगता है बाकी दूसरे वाले भी संभल संभल के ही बोलेंगे, 1 डेढ़ महीना है ना। और एक डेढ़ नहीं हम महीने तो के अंदर भी तो दादरी की तस्वीर आई है, देखते हैं अभी आगे आगे और कौन कौन सी तस्वीर आती है। रंजन साहब, हम हैं चेले राजीव गांधी के। हम्म, हमने वहां सीखा है, वहां मैं लफज ही नहीं था कभी। आप राजीव गांधी का कोई भाषण निकाल के देख लो, हम हम्म। हमेशा हम बोलते थे, और हमारे हाँ, को उन्होंने यही सिखाया है। हम कहते हैं कि हम वाले जो हैं वो हाँ, कांग्रेस के जंगी घोड़े हैं, और जो मैं हाँ, वाले हैं उनको हाँ। किसी खाते में लगा लो। अच्छा, मतलब आपने लास्ट में समझा ही दिया कि हम तो मतलब हम तो राजीव गांधी के फॉलोअर हैं, हाँ, और हमने तो हाँ, देखो हम कांग्रेस की सेवा में रहना है, हाँ, ठीक है ना। हमने इधर हाँ, उधर देखना नहीं, हमारा तो खोप पे चढ़े हुए हैं, जैसे टांगे वाले घोड़े को लगा देते हैं ना साइड में ना देखे। हाँ, हमारे को तो अब 40-45 साल में खोप पे चढ़ गए, भाई हमें तो हाँ। और कुछ दिखाई नहीं देता बिना कांग्रेस के। चलिए, हमने तो कांग्रेस बहुत-बहुत की जय शुक्रिया। बोल दी। बहुत बहुत-बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ठीक है। ये शमशेर गोगी साहब थे, और अभी टाइट लिप्ट हैं। टाइट लिप्ट मतलब राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे का बहुत असर है। लेकिन इशारे-इशारे में वो बता रहे हैं कि दूध की रखवाली किनसे करनी है, जो ऑब्जर्वर्स की लिस्ट है उसमें शुरू के जो 32 नाम हैं, वो किनके हैं, और कह रहे हैं बस 1 डेढ़ महीने रुक जाइए, सब पोल खोल के रखेंगे, कौन जंगी है, कौन लंगड़ा है और कौन बारात वाला है। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया। जनता टीवी देखते रहिए, और अगले एपिसोड में एक और मेहमान होंगे और उनसे भी पूछेंगे शशि रंजन के तीखे सवाल। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।